हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैन फैब्रिक है, देख सकते हैं आप, ये चंदेरी सिल्क फैब्रिक है और ये कॉटन का अस्तर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। ब्लाउज़ की जितनी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 14 इंच तैयार रखूँगी तो मैंने 15 इंच पे मार्किंग कर ली है। जितनी लेंथ आपको तैयार रखनी है 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। शोल्डर आर्मोल्स लेने हैं 7.5 इंच 38 साइज़ के अकॉर्डिंग। शोल्डर और आर्मोल्स 7.5 इंच लिए हैं 7.5 इंच। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 38 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 9.5 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। हल्के हाथों से आर्मोल्स की गोलाई कर देनी है आपको। कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर है हमारी, वेस्ट है 32 का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है मैंने, जो बैक पार्ट में हम प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मार्किंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर कट कर लूँगी और बैक पार्ट के से ही नाप कर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। नीचे से भी इसे कट करके हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फ्रंट में आपको डीप नेक भी बताऊंगी कि बोट नेक में आप फ्रंट डीप कैसे रख सकते हैं। फ्रंट ओपन बना रहे हैं हम ये ब्लाउज़ और आप चाहें तो इसे बैक ओपन भी बना सकते हैं, मेजरमेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब दूसरी तरफ से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ ही रखा है यहाँ पर और नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में लेंथ में, फ्रंट पार्ट की लेंथ में 1/2 इंच हमें बढ़ा कर लेना होता है और साइड से मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ हाई हुक की पट्टी के लिए। हाई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच और नीचे से लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद मैंने बैक पार्ट को यहाँ पर रखकर इस तरीके से हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट को यहाँ पर रखा है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। इससे हमें दोबारा से मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा टाइम भी बच जाता है और यहाँ पर कटिंग भी हो जाती है। इस तरीके से मार्किंग मैंने कर ली है। अब मैं बैक पार्ट को हटा लूँगी और साइड से हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो आर्मोल्स तरफ से ले रही हूँ मैं 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच। नीचे से 2 इंच लिया है और ऊपर आर्मोल्स तरफ से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। फ्रंट आर्मोल्स की गहराई अभी मैंने नहीं दी है, वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट हमारा कट चुका है, यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब दोनों को शोल्डर के यहाँ से बराबर रखना है हमें इस तरीके से और 1/2 इंच कर देना है शोल्डर को डाउन। ये हमें बोट नेक ब्लाउज़ कॉलर वाले ब्लाउज़ में करना होता है जिसमें कि हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं। तो 1/2 इंच का शोल्डर मैंने यहाँ पर डाउन कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग बता रही हूँ प्रिंसेस कट के लिए। तो यहाँ से लेना है हमें 3.5 इंच, 1/2 इंच छोड़ते हुए लेंगे 3.5 इंच और इसमें देखिए 3.5 इंच लिया है मैंने। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच पे, 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट की मार्किंग की है मैंने। इसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी टक्स पॉइंट वाली लाइन है, यहाँ से भी 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें मार्क कर लेना है 3.25 इंच पे। 3.75 इंच पे मार्क कर लेना है आपको इस तरीके से। ये लाइन हम नीचे की तरफ मिला देंगे जो कि थोड़ी तिरछी आती है और इस लाइन को मिला देंगे हम आर्महोल्स की तरफ। अब देखिए यहाँ से हमें विड्थ में लेना है 2 इंच, चौड़ाई में और लंबाई में 2 इंच लेना है। यहाँ पर 2 इंच लिया है और हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है और 1/2 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करना है। तो देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे।
इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे नीचे से भी कट कर लेना है और ये बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का। यहाँ से भी हल्का सा शेप दे देंगे हम। तो अब मैं आपको नेक के लिए बता देती हूँ मार्किंग। देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट में डीप रख रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बोट नेक ही बनाना चाहें तो गले की चौड़ाई 4 इंच या फिर और ब्रॉड करना चाहें तो 4.5 इंच पर भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ मैं 6 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ पर डीप नेक बनाना है आगे गले में, तो मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है और लंबाई 6 इंच ली है। जब भी आप आगे की तरफ बोट नेक में डीप नेक रखना चाहें तो आप गले की चौड़ाई 3 या 3.5 इंच रखकर आगे डीप नेक रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे मैन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। नीचे से ये जो वाइट पट्टी है वो मैं अलग कट करके निकाल देती हूँ और यहाँ पर रखकर हम बैक पार्ट को इस तरीके से मार्किंग, यहाँ पर बैक पार्ट को रखकर हम कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर हमेशा मैं कपड़े को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ। मैं यहाँ पर सिंगल ही कट कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरा कपड़ा एक जैसा रखकर और इसे कट कर सकते हैं। इसका पन्ना बड़ा है, मैंने यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर पीस खरीदा है, 80 सेंटीमीटर है ये। और देखिए नीचे से भी इसे कट करके दूसरी तरफ से भी मैं बराबर कर लूँगी। मैंने एक तरफ से बैक पार्ट निकाला है, कपड़े को दूसरी तरफ से फोल्ड करके यहाँ पर मैं इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी और बीच का जो कपड़ा है वहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैन फैब्रिक पर थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट करना चाहिए ताकि जब हम इसे अटैच करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है इसे अटैच करने में। बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। तो आगे पीछे के पार्ट हमारे मैन फैब्रिक पर कट गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे बचे हुए फैब्रिक में से। तो ये इतना फैब्रिक बचा है। अगर आप बड़ी स्लीव्स निकालना चाहें तो आपको पहले साइड से बड़ी स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। उसके बाद राइट साइड में जॉइंट आते हैं एक तरफ पर, तो वो आपको कटिंग करते समय देखना होगा आपको जितनी बड़ी स्लीव्स रखनी है। तो बैक पार्ट के आर्म होल्स हम नापेंगे यहाँ पर, तो वो आ रहे हैं 7.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए जो आर्म होल्स नापे हैं 7.5 इंच आ रहे हैं, उसमें आधा इंच मैंने प्लस कर दिया है। आधा इंच प्लस करने के बाद जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है उसे मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है इस तरीके से। स्लीव्स की जितनी भी लंबाई आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ और यहाँ पर 8 इंच पे ही मैंने आर्म होल्स का मार्क कर लिया है जो हमने नापा था। और इस तरीके से यहाँ पर मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। इसे डाउन करना है स्लीव्स को यहाँ पर 3 इंच पे। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 इंच पे इसे डाउन कर लिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। स्लीव्स का शेप देने के बाद आपको 1.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर। अगर आपने ब्लाउज़ में 2 इंच रखा है तो स्लीव्स में भी आपको 2 इंच लेना है, 1.5 इंच रखा है तो 1.5 इंच लेना है। और स्लीव्स राउंड है मेरा 11 इंच, उसका हाफ लिया है 5.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। इसमें हम फ्रंट के लिए गहराई गए 1/2 इंच की, तो वो आपको इस तरीके से करनी होती है। साथ ही आपको मार्किंग भी कर लेनी है यहाँ पर ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो देखिए मैन फैब्रिक पर रखकर हमें स्लीव्स को भी कट कर लेना है। यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बता रही हूँ जो बहुत ही सुंदर बनेगी। तो देखिए यहाँ पर सभी पार्ट हो गए हैं ये। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं डिज़ाइन के लिए। तो ये लिया मैंने बैक पार्ट। यहाँ पर गले की विड्थ हमने जितनी आगे रखी थी उतनी ही हमें यहाँ पर भी रखना है 3.5 इंच, और 3.5 इंच ही लंबाई में लिया है इस तरीके से। विड्थ और लेंथ दोनों 3.5 इंच रखी है, 3.5 इंच। इसके बाद 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। नेक की लेंथ जितनी आपको रखनी है आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई में लिया है मैंने विड्थ में 4 इंच। और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर एक सुंदर सा सिंपल सा शेप बना रही हूँ इस तरीके से, जो बनने पे बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन इस तरीके से बोट नेक पर। अब मैंने लिया है यहाँ पर बुकरम और उसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखूँगी। अगर आप इस नेक को थोड़ा और ब्रॉड करना चाहते हैं तो और ब्रॉड भी आप कर सकते हैं।
और देखिए यहाँ पर मैंने जो विड्थ है नेक की वो 3.5 इंच लेकर, लेंथ में 11.5 इंच लेकर इस तरीके से मार्क कर लिया है। जैसे हमने कपड़े के ऊपर मार्किंग की थी सेम उसी तरीके से मार्किंग करनी है। और मैं यहाँ पर आपको मार्कर से बता रही हूँ, पर आपको मार्कर का यूज़ नहीं करना है। मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिख जाए। आप पेन का यूज़ करें या कलर वाले चॉक का यूज़ करें बुकरम पे, और इस तरीके से शेप दे देना है आपको। तो देख सकते हैं मैंने जो शेप कपड़े पे दिया था वही शेप यहाँ पर भी बना लिया है। अब साइड से भी हमें एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करना है। हाँ, यहाँ पर आप 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लें और इसे कटिंग कर लें। 1/2 इंच यहाँ से मैंने छोड़ दिया है गले की चौड़ाई का। अब मैं कर लूँगी इसे कटिंग। आपके पास पेपर पेस्टिंग होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर पेपर पेस्टिंग और बुकरम में ये अंतर होता है, पेस्टिंग हमारी पतली होती है और ये जो बुकरम होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे साइड से भी कट कर लेना है। इसे अस्तर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसके ऊपर रखकर आपको, अगर चिपकाने वाला पेस्टिंग है तो प्रेस से आप अच्छे से चिपका सकते हैं, और बिना चिपकाने वाला है तो सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर बिना चिपकाने वाला ही है बुकरम, तो हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर अच्छे से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। वो आपको किस तरीके से करना है मैं स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से बीच में से भी इसे ओपन कर लेंगे। बीच में से मैंने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी स्टिचिंग के समय, यहाँ एक लूप लगाकर बटन लगेगा। और इस डिज़ाइन को आप चाहें तो बैक ओपन पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो मैं बैक पार्ट को अलग रख देती हूँ यहाँ पर, और फ्रंट पार्ट को हम स्टिच करेंगे। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसे हम नेक के यहाँ से कटिंग करके इसे ओपन कर लेते हैं। बीच में से कट करके इसे ओपन कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है और दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है। इस तरीके से पिन लगा लेना है। एक पार्ट मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ, दूसरा भी आपको इसी तरीके से करना होगा। चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अच्छे से हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया या कोई भी क्रीज ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है आपको इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। इसके बाद प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसे भी हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो वो आपको जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा कि आपको नीचे से ही करना होता है, ऊपर से नहीं करना होता है। नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे अटैच करेंगे। कोई भी पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही आपको अटैच करना है इसे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो गया है और हमारा ये जो शेप है प्रिंसेस कट का वो भी अच्छा आया है। अब हम कर देंगे आर्म होल्स की गहराई। तो इस तरीके से मैंने 1.25 इंच की शेप दी है और यहाँ पर गहराई कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट पे भी इसी तरीके से आपको करना है। अब ये मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई में हाई की पट्टी ली है और इसे हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगाएंगे। जितना आधा इंच का हमने मार्जिन लिया होता है वही मार्जिन हमें जितना हमने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया होता है उसे कवर करते हुए ही आपको लगाना होता है। देखिए इस तरीके से हम हाई की पट्टी को लगा लेंगे और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। एक सिलाई मैंने इस तरफ लगा दी है ताकि हमारी पट्टी उठी हुई ना लगे। अब दूसरी तरफ लिया है मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में पट्टी को, उसे डबल फोल्ड कर लिया है और इसे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है अपनी हुक की पट्टी भी। हाई हुक की पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरफ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अब नीचे की तरफ बता देती हूँ मैं आपको कमर पट्टी कैसे लगानी है। देखिए दोनों पार्ट बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और अब मैं नेक की पट्टी बता देती हूँ आपको। 1.25 इंच की आपको तिरछी पट्टी कट करनी है नेक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे जॉइंट लगा लिया है और इसे सीधा कट कर लिया है। आगे की तरफ लगाएंगे और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हल्का सा पट्टी को खींच के भी लेंगे तो चलेगा। यहाँ पर आप नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लें। देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा लिए हैं और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। देखिए एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके लगाएंगे और इस तरफ पट्टी को फोल्ड करके ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से। ध्यान रहे फोल्ड करते समय ये पट्टी आपकी सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए। नेक हमारा फिनिशिंग के साथ बन चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरा नेक भी बनाना है। और 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने कमर पट्टी ली है, उसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से नीचे लगा लिया है इसे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से रखा है। इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। बीच में मैंने पिन लगा दी है ताकि कोई भी सल या क्रिस ना आए। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है आपको और सेंटर में शोल्डर के यहाँ से बराबर करके सेंटर मार्किंग करनी है। वो इस तरीके से करनी होती है आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर ली है और यहाँ देखिए नेक को मैंने इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं दोनों तरफ से सिलाई इस पे लगा दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ नेक हमारा बने। इस तरीके से सिलाई लगाने के से ये होता है कि हमारा जो बुकरम या पेस्टिंग होती है वो कपड़े के साथ अच्छे से चिपक जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेस से चिपकाने के बाद भी ये बराबर नहीं चिपकती है। तो अगर आप प्रेस लगा भी रहे हैं तो भी आप ये सिलाई इस तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं। इससे फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी नेक में। तो मैंने यहाँ पर पहले इसे पिन लगाकर अच्छे से सेट किया था, उसके बाद ही मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इस तरीके से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दूँगी। साइड से थोड़ा फैब्रिक रखना है फ़ोल्ड करने के लिए। थोड़ा कपड़ा हम रखेंगे कि जितना हमारा फ़ोल्ड हो जाए। दोनों तरफ यहाँ पर नेक के कट लगा लेना है और अब इसे कर लेना है आपको इस तरीके से फ़ोल्ड। तो नेक को आप एक तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे नेक ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे फ़ोल्ड कर लिया है और अब हम नेक की भी कर लेंगे सेंटर मार्किंग। तो आपको इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके रखना है, नाखून से क्रीज बना लेनी है और देखिए क्रीज बन गई। इसके बाद इसे सीधा सीधा मार्क कर लें। उसके बाद ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा ली आपने। इसके बाद इस तरीके से घुमाना है, नेक को बिल्कुल बराबर से सेट करना है। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं और जो नेक हमने बनाया हुआ है वो उस पर आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। जब भी आप कपड़े को घुमाते हैं तो सुई या जो भी शेप आप देते हैं तो सुई आपकी बिल्कुल बीच में होनी चाहिए मशीन के। इस तरीके से आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ नेक बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है पूरी ही नेक पे। एक तरफ मैंने लगा ली है और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हमने नेक पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कट करना है। तो इस तरीके से बीच में से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस पे लगाएंगे छोटे छोटे से कट। पूरी ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा देना है
ध्यान रहे सिलाई ना खुले आपकी, और बिल्कुल सिलाई के पास तक कट लगाना है ताकि ये फोल्ड भी अच्छे तरीके से हो जाए। पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये कॉर्नर है नेक का पॉइंट जो है, वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल कट कर देना है ताकि इसके कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। तो देखिए पूरे ही नेक पे मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से, और कोई भी नोक वाली चीज़ से आप कैंची की मदद से या पेन से या फिर आप पेचकस से इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल सकते हैं। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये कॉर्नर निकल जाएंगे। एक तरफ का मैंने कर लिया है, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से करना है। अब हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा प्रेस लगाने से। पट्टी को अंदर की तरफ करना है आपको। ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक बन चुका है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस लगा ली है इस पर, और अब मैं बैक में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर ये कपड़ा ले रही हूँ अलग से कॉन्ट्रास्ट में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बो बनाना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके, जितना बड़ा आपको बो बनाना है आप ले सकते हैं, 10 से 12 इंच लंबाई में कपड़ा ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके रखा था। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बो बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। और दोनों तरफ से सिलाई लगाकर इसे मैंने इस तरीके से कर लिया है, और इसे मैं बीच में से भी सिलाई लगाकर पैक कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चौकोर पीस आ गया है, और बीच में इस तरीके से चुन्नटे डालकर हम इसे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सुंदर सा बो तैयार हो गया है। अब इसके नीचे लगाने के लिए बेल्ट तैयार करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया कितना लंबा और चौड़ाई में लेना है। इस तरीके से इसे डबल करके रखा है, तिरछा कट कर लेंगे। नीचे से बेल्ट तिरछा ही अच्छा लगता है इस तरीके से। और यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी ली है, फिर उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है इसके नीचे प्लेट्स बनाने के लिए। और इसमें डाल लेंगे हम छोटी छोटी सी प्लेट्स। इस तरीके से आपको प्लेट्स लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर इसमें प्लेट्स डाल के एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है, जो मैं इसके नीचे लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें पट्टी को ये फ्रिल को यहाँ पर लगा लेना है। एक तरफ लगा लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। जो बेल्ट वाला पार्ट है उसे ऊपर की तरफ सीधा रखना है और उसके ऊपर ये फ्रिल लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने फ्रिल लगा ली है। और अब ये बेल्ट का करना है हमें सेंटर मार्किंग, क्योंकि हमने ये बेल्ट को अलग अलग तैयार नहीं किया है, पूरा मैंने बेल्ट एक जैसा ही यहाँ पर तैयार कर लिया। और इसे इस तरीके से करके हमें सिलाई लगानी है सेंटर तक। थोड़ा सा इसमें गैप हम खुला रखेंगे ताकि हम इसे पलट लें। तो इस तरीके से जो हमने शेप दिया है बेल्ट का, वो शेप देते हुए नीचे से चौड़ाई में ज़्यादा लेते हुए ऊपर से आपको कम कर देना है, जैसे हम बेल्ट बनाते हैं सेम उसी तरीके से। देखिए ये जो सेंटर मार्किंग की थी वहाँ तक मैंने मशीन को ला के रोक दिया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और अब देखिए मैंने इसे एक तरफ से पलट लिया है। किस तरीके से पलटना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेचकस को अंदर की तरफ करते हुए और बीच में से जो गैप मैंने रखी थी वहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये सुंदर फ्रिल वाला हमारा बेल्ट तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। इस पर आपको प्रेस लगा लेनी है अच्छे से, नेक पे और बेल्ट पे प्रेस लगा लेंगे तो अच्छा फिनिशिंग यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम इसमें लगाएंगे प्लिट्स। तो सेंटर से हमें इस तरीके से यहाँ पर इसे फोल्ड करना है।
दोनों तरफ प्लिट्स लगाने के बाद नीचे कमर पट्टी लगाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करके इस तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने ये जो बो बनाया है और ये जो बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर सेंटर से हम बो के ऊपर इस तरीके से इसे रखेंगे और इसे पकड़ते हुए एक सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी टक कर सकते हैं, मैं यहाँ मशीन से ही कर रही हूँ। तो देखिए सुंदर सा ये यहाँ पर बो रेडी हो गया है। अब आप इसे अपने ब्लाउज़ पर इस तरीके से अटैच कर सकते हैं और यकीन मानिए ये नेक बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं इसे लास्ट में ही अटैच करूँगी। तो देखिए जो बैक पार्ट का नेक है उसकी पट्टी बाहर की तरफ निकालते हुए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने नेक के ऊपर अभी फिनिशिंग की सिलाई ऊपर नहीं दी थी। अब पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ आप नेक को इस तरीके से शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएं और इसे खोल लेंगे तो फिनिशिंग के साथ दिखेंगे आपके शोल्डर। और अब हम नेक के ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरीके से आपको, आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं, चाहें तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आगे लगाई थी। तो यहाँ पर हमने अपने शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं। इसके बाद हमें स्लीव्स तैयार करनी है। तो स्लीव्स को रखा है मैंने सीधा और यहाँ पर अस्तर वाली स्लीव्स को इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें सिर्फ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो बैक पार्ट का जो सेंटर मार्किंग किया था वहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरीके से और बराबर करके नीचे से एक कच्ची सिलाई लगाएंगे 5 नंबर के टाके से। कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लें और यहाँ से आर्म होल्स के भी मैंने बराबर कर लिया है, कच्ची सिलाई को खोल दिया है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से करना है। अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है और सेंटर में कट लगा लेना है। शोल्डर के यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही आपको अटैच करना है। एक तरफ से मैंने कर लिया है, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करेंगे और स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई ज़रूर लगा लेनी है। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से मैंने जॉइंट कर ली है। अब ब्लाउज़ के सीधे तरफ स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। और अब मैंने अपने ब्लाउज़ को कर लिया है उल्टा मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई सबसे पहले मैं जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इस तरफ लगा लेती हूँ, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब हाई की जो पट्टी है उसे छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। जैसे चेस्ट है हमारे 38 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 9.5 इंच। कमर 32 है तो उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच और स्लीव्स राउंड है 11 इंच, तो उसका हाफ हम ले लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। आपका जो भी होता है स्लीव्स का और कमर का मेज़रमेंट आप ले सकते हैं और बाकी सारे मेज़रमेंट सेम रहेंगे। कमर का चेंज होता है और स्लीव्स का, तो वो आप अपना साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। फिटिंग की सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको लगा लेनी है और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।